हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जैसा फिर से आपके सामने लेके आऊं क्लास 11th केमिस्ट्री का बहुत अच्छा वीडियो। हम पढ़ने वाले चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बहुत ही सिस्टमेटिकली हम पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ए से लेके जेड तक पढ़ेंगे और जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट कंटेंट हैं उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे और हर चैप्टर जीरो लेवल से समझेंगे। तो अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपके चैप्टर वाइज सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये कंटेंट 2025 और 26 में जो बच्चे 10th से 11th में आएंगे उनके लिए ये वीडियो है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th। तो यहां पर हम देख सकते हैं क्लास 11th चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो हम सभी जानते हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री यानी बच्चे छोटी क्लासों से लेके, जैसे जनरली 5th क्लास से केमिस्ट्री यानी साइंस आ जाती है, 5th हो गया, 6th क्लास, 7th, 8th, 9th, 10th। तो ऐसा कहा जाता है कि बच्चा 10th तक कहीं ना कहीं केमिस्ट्री को रटता है, यानी उसको लगता है कि एग्जाम का एक पोर्शन है, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो कहीं ना कहीं उस पर्पज से वो रट लेता है। लेकिन एक्चुअल केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है और अगर कोई टीचर उसको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता है तो बच्चों को केमिस्ट्री बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 10th तक या 10th के नीचे जो भी क्लास में जैसे साइंस रही है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पोर्शन रहता था, स्पेशल हम 9th 10th की बात करें तो बच्चे को केमिस्ट्री समझ में नहीं आती थी या बहुत प्रॉब्लम उसने फेस करी, यानी प्रॉब्लम के साथ और बहुत ही टिपिकल मोड में उसने केमिस्ट्री को फेस किया। तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे केमिस्ट्री। तो एक्चुअल 11th में और 12th में जो भी इसका सिलेबस है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 9th 10th में हर चैप्टर से थोड़ा थोड़ा कंटेंट दे रखा है। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है क्या? तो केमिस्ट्री इज अ बेसिकली एन एक्सपेरिमेंटल साइंस, यानी एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, अ ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की एक ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टेट ऑफ मैटर। जनरली अगर हमसे बात करें, आगे हम समझेंगे कि केमिस्ट्री क्या है। तो स्टडी ऑफ मैटर। मैटर क्या है? वॉट एवर वी सी अराउंड अस, हम आसपास जो भी देखते हैं वो सब मैटर है। तो आसपास हम क्या देखते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ये आसपास देखते हैं, ये सब मैटर है। और ऑल द मैटर्स आर क्रिएटेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो केमिस्ट्री क्या है? स्टेट ऑफ मैटर। जिस मैटर को जो साइंस है या जो साइंटिस्ट है डिस्कवर करने जा रहा है उसकी स्टेट क्या है। फिर कंपोजिशन, यानी वो मैटर कौन से एलिमेंट से कंपोज हुआ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है उस मैटर का, वो सिमेट्रिकल है, नॉन सिमेट्रिकल है, यानी क्रिस्टलाइन है, नॉन क्रिस्टलाइन है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी नेचर में जो मैटर है क्या हम उसको अपने लैब में यानी लेबोरेटरी में बना सकते हैं क्या। फिर वो मैटर जिसको साइंस या साइंटिस्ट डिस्कवर करने जा रहा है प्रॉपर्टीज क्या रखता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसका कलर क्या है, स्मेल क्या है, डेंसिटी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, किस किस से रिएक्शन करता है, यानी ये केमिकल प्रॉपर्टीज का भी एक पार्ट है। एंड देयर यूजेस, एंड लास्ट उसको जिसको साइंस डिस्कवर करने जा रहा है उसका हमारी डेली लाइफ में यूज क्या है, प्लांट्स के लिए क्या यूज क्या है, ह्यूमन बींग्स के लिए यूज क्या है, एनिमल्स जो पेट एनिमल्स है, पालतू जानवर, या फिर एनवायरमेंटल के लिए उसका यूज क्या है, ये उसका मेन पर्पस है। तो हम कह सकते हैं कि ये केमिस्ट्री है। और डिफरेंट टाइप्स, यानी एक अदर्स की डेफिनेशन देखिए हम, तो केमिस्ट्री इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। एक्सपेरिमेंटल साइंस in which we study the physical and chemical properties of matter। तो दो प्रकार की हमने डेफिनेशन यहां पर बता रखी कि केमिस्ट्री क्या है। अब हम बात करते हैं ओरिजिन और हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। ओरिजिन और हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, आखिर में जो केमिस्ट्री है वर्ड आया कहां से, तो हम ये कह सकते हैं कि द वर्ड केमिस्ट्री ओरिजिनेटेड फ्रॉम कीमिया एंड एशियन टाइम्स, यानी पुराने जमाने में जो केमिस्ट्री है वो कीमिया वर्ड से लिया गया था, यानी CHEM जो है केम प्लस हिस्ट्री। अगर हम इसकी बात करें कि केमिस्ट्री क्या है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि केम प्लस हिस्ट्री।
अब किस चीज की हिस्ट्री है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो द वर्ड केमिस्ट्री ओरिजिनेटेड फ्रॉम कीमिया एंड इन एशियन टाइम्स द केमिकल चेंजेस वर कॉल्ड कीमिया, यानी जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं उसको हम कीमिया बोलते हैं, और कीमिया से वर्ड आया केमिस्ट्री। एंड द पीपल हु स्टडी दीज चेंजेस, ऐसे पर्संस जो इस चेंजेस को कराते थे, वर नोन एज एल्केमिस्ट, और द एशियंट नेम ऑफ इजिप्ट वॉज केम। तो हम ये कह सकते हैं कि जो केमिस्ट्री वर्ड है वो केम से आया है। तो जो इजिप्ट है यानी जो मिस्र है उसका एशियंट नाम केम हुआ करता था, तो केम के बेस पर बना कीमिया। वहां जो भी केमिकल चेंजेस होते थे यानी एक्सपेरिमेंटल जो भी चेंजेस कराए जाते थे केमिस्ट्री के पर्पज से, उसको कीमिया कहा जाता था। और जो लोग उसको करवाते थे यानी जो पर्सन्स वहां के जो साइंटिस्ट, उसको हम एल्केमिस्ट बोलते हैं। तो ऐसे हम कहते हैं कि जो केमिस्ट्री है वो केम प्लस हिस्ट्री है, यानी केमिकल चेंजेस का एक इतिहास है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो केमिस्ट्री उसकी ओरिजिन है जो इजिप्ट से हुआ है। फिर आगे हम देखते हैं, अनादर थ्योरी सजेस्ट दैट द वर्ड केमिस्ट्री, यानी कुछ दूसरे लोगों के अनुसार जो केमिस्ट्री वर्ड कम्स फ्रॉम द अरेबिक वर्ड कीमिया, यानी अरब में भी एक वर्ड चलता था कीमिया जिसका मीनिंग होता था सीक्रेट और मिस्ट्री। तो जो अरबी लोग होते हैं वो कहते हैं कि केमिस्ट्री हमारी कंट्री की देन है, लेकिन इजिप्ट कहता है कि केमिस्ट्री नाम हमने दिया है। मैं आपको ये बता दूं, अगर हम इंडियन फिलोसोफर की बात करें तो केमिस्ट्री का जो ओरिजिन है वो इंडिया से हुआ है। हमारी जो कंट्री यानी हमारे देश में नालंदा तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, तो नालंदा में एक पर्सन हुआ करते थे नागार्जुन, उनको हम केमिस्ट भी कहते थे, यानी एक्चुअल वो एल्केमिस्ट थे। उन्होंने केमिस्ट्री के ऊपर बहुत सारे रिसर्च किए और बहुत सारे उन्होंने बुक्स भी लिखी हैं, रस रत्नाकर, रस रुद्र, रस हृदय, और केमिस्ट्री को हिंदी में जो रसायन हम बोलते हैं वो कहीं ना कहीं नागार्जुन की देन है। तो एक्चुअल जो फादर ऑफ केमिस्ट्री हमारे इंडियन को कहा जाना चाहिए वो नागार्जुन है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो केमिस्ट्री है वो हमारे इंडिया से कहीं ना कहीं उसका ओरिजिन हुआ है, उसके बाद अदर कंट्रियों में वो पहुंचा है। तो इसको भी आप ध्यान दें। फिर सम बेसिक पॉइंट्स, कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करते हैं यहाँ पर। सम स्पेसिफिक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, जॉन्स जैकब वर्जिलियस पूरा नाम था, शॉर्ट में हम वर्जिलियस बोलते हैं, इज नॉन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। वर्जिलियस के द्वारा केमिस्ट्री की फर्स्ट बुक लिखी गई होगी, इसलिए हम बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड वर्जिलियस। सेकंड, एंटोनी लेवोजियर एंड रॉबर्ट बॉयल इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, यानी वर्जिलियस की केमिस्ट्री में कुछ चेंजेस किए होंगे लेवोजियर ने, इसलिए लेवोजियर को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। थर्ड पॉइंट, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, यानी हजारों साल पहले जो केमिस्ट्री का नॉलेज था वॉज हाईली एडवांस्ड इन इंडिया, यानी हमारे इंडिया में था। एंड फ्रॉम देयर, यहां से इट स्प्रेड टू अदर कंट्रीज लाइक अरब, चाइना, ग्रीस एंड इजिप्ट, ऐसी कंट्रियों में ये पहुंचा है। इंडियन फिलोसोफर महर्षि कणाद पोस्टुलेट दैट ऑल सब्सटेंसेस, यानी मैटर इज ऑल्सो कॉल्ड सब्सटेंसेस। सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? सब्सटेंस को हम मैटर के नाम से भी जानते हैं। तो सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ टाइनी, वेरी टाइनी, यानी बहुत छोटे, टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड कण, परमाणु और एटम। ऐसा इंडियन फिलोसोफर महर्षि कणाद ने कहा था, यानी कि जो सारे यानी जितने भी सब्सटेंस हैं और मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, तो उन्होंने उसको नाम दिया था कण और परमाणु, जिसको आज हम एटम बोलते हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि फादर यानी एटॉमिक थ्योरी का जो फादर है वो महर्षि कणाद को कहा जाना चाहिए। एक्चुअल इनका नाम उलुक मुनि था, लेकिन उन्होंने कहा था कि ईच मैटर और सब्सटेंस आर क्रिएटेड बाय वेरी टाइनी पार्टिकल इज कॉल्ड परमाणु और कण, इसलिए इनका नाम पड़ा यहाँ पर कणाद, जबकि इनका एक्चुअल नेम था उलुक मुनि। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। जनरली जो हम 11th 12th पढ़ते हैं
उसमें 11th-12th में केमिस्ट्री को 3 ब्रांचों में बांटा गया और एक प्रैक्टिकल की ब्रांच होगी जिसको हम बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो जनरली फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और प्रैक्टिकल के पोर्शन की बात करें तो एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि 11th-12th में हम 4 प्रकार की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर केमिस्ट्री की ब्रांच हम पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट ब्रांच है, तो हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक मतलब कार्बन कंटेनिंग, तो स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी कार्बन कंपाउंड्स लाइक हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मींस हाइड्रोजन प्लस कार्बन से बने हुए कंपाउंड एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव मींस उनके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स। तो स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स लाइक हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो यहां पर हम एग्जांपल देखते हैं, मीथेन CH4 कार्बन है इसमें, इथेनॉल C2H5OH, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इथाइल एल्कोहल, और जितनी भी वाइन है, शराब है, इसका मेन कंपोनेंट भी है ग्लूकोज C6H12O6 और एक्सेट्रा, और भी हो सकती है। तो हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन देखने को मिलता है उसको बोलेंगे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे सपोज करो CO हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद हम बात करें CO3 की कार्बोनेट और HCO3 की, इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं माना गया है, क्योंकि जनरली हम बोलते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या होते हैं, तो उसमें कार्बन प्लस हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है। तो इसको समझ में आ जाता है कि इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है और इसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर हम कहते हैं इसमें हाइड्रोजन, इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड हम क्यों नहीं कहते। तो फिर हम बात करते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होनी चाहिए, होती भी है क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देता है यहाँ पर, जिस कारण इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड बनाकर जुड़ा है। तो ऐसे ये चारों, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं माना गया। इसको छोड़कर जिसमें भी कार्बन दिख जाएगा वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सेकंड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑफ कार्बन, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन नहीं होना चाहिए वो सारे कंपाउंड अगर हैं तो हम बोलेंगे स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एग्जांपल देखते हैं, सोडियम क्लोराइड, अब NaCl, Na है और Cl है, यानी इसमें कार्बन नहीं है, सोडियम प्लस क्लोरीन है। अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन नहीं होगा उसको बोलेंगे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड, फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जैसे लॉज, थ्योरीज गवर्निंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी लॉज आते हैं, प्रिंसिपल आते हैं, डेरिवेशंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो सब फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो ऐसे 11th हो या 12th हो, केमिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। और अगर हम आगे बात करें नेक्स्ट 4th ब्रांच केमिस्ट्री की, तो मैं आपको बता चुका कि 11th और 12th में 3 ब्रांच है प्लस एक प्रैक्टिकल एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये 4th ब्रांच है, स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, यानी प्रैक्टिकल का एक पार्ट है। और प्रैक्टिकल कहीं ना कहीं 30 मार्क्स का हमारे सिलेबस में है। क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, टाइट्रेशन मेथड्स और एसिड बेस डिटेक्शन, फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन, ये सब सारे एनालिटिकल केमिस्ट्री में आ जाएंगे। 5th, बायोकेमिस्ट्री, स्टडी ऑफ केमिकल चेंजेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। 12th क्लास में एक चैप्टर भी है बायोमोलिक्यूल्स, तो कहीं ना कहीं बायोकेमिस्ट्री का भी पोर्शन हमारे सिलेबस में, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, एग्जाम्पल प्रोटीन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म। तो 12th क्लास में चैप्टर 10 है बायोमोलिक्यूल्स, तो वो बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। 6 पार्ट है जो केमिस्ट्री का, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इसका एक चैप्टर हुआ करता था जिसको हटा दिया गया है। तो स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन लाइक न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेसेस,
एग्जाम्पल यूरेनियम फिजन, हाइड्रोजन फ्यूजन इन द सन और रेडियो एक्टिव डीके। तो ये हम कह सकते हैं केमिस्ट्री के मेन ब्रांच है। यहां पर एक नोट लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा देयर आर अदर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, इसके अलावा भी केमिस्ट्री कुछ ब्रांचें, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, फॉरेंसिक केमिस्ट्री एंड अर्थ केमिस्ट्री। तो हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी है, केमिस्ट्री का ओरिजिन पढ़ा है और हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ी है। 11th 12th में केमिस्ट्री की 3 ब्रांचें हैं। सब्जेक्टिव की बात करें, एक प्रैक्टिकल पोर्शन है जिसको बोलेंगे हम एनालिटिकल केमिस्ट्री, और 12th में एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो बायोकेमिस्ट्री का भी एक पार्ट है। तो इस टाइप की केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे। अब हम यहां पर बात करते हैं मैटर की। जब भी हम बोलते हैं केमिस्ट्री तो शुरुआत यहीं से होती है, व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री या व्हाट इज केमिस्ट्री। तो स्टडी ऑफ मैटर। अब मैटर जो भी हम आसपास देख रहे हैं, वॉट एवर वी सी अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर। तो एनीथिंग दैट हैज मास, हर वो चीज जो आसपास देख रहे हैं जिसका मास है, वेट है, वजन है, ऑक्यूपाइज स्पेस, जगह घेरता है, इज कॉल्ड मैटर एंड कैन बी परसीव्ड बाय वन और मोर आवर 5 सेंस। जो हमारे 5 सेंस है वो जिसको फील कर रहे हैं वो सब मैटर की कैटेगरी में आएंगे। कुछ एग्जांपल यहां पर दे रखे हैं, जैसे सैंड मतलब रेत, फॉर्मूला इज SiO2, वाटर H2O, एयर, रॉक्स यानी चट्टान, कंकड़, पत्थर, ये सब आएंगे रॉक्स में, सब मैटर है। अब हम यहां पर देखते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन, मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट। मैटर को 3 फिजिकल स्टेट में बांटा गया है, यानी हम क्या पढ़ रहे हैं, मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो 3 टाइप में मैटर को क्लासिफाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट इज सॉलिड। एक चीज ध्यान रखना कि केमिस्ट्री स्टडी ऑफ मैटर, आगे हम इसका क्लासिफिकेशन समझेंगे, मैटर का पूरा एक चार्ट बनाएंगे। तो जो मैटर है उसकी यूनिट एलिमेंट है, एलिमेंट की यूनिट एटम है, और एलिमेंट एलिमेंट से रिएक्ट करता है तो कंपाउंड बनाता है, और एटम एटम से रिएक्ट करता है तो मॉलिक्यूल बनाता है, और यूनिट ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूल और यूनिट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। और हम ये कह सकते हैं कि मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी हैं, एटम, मॉलिक्यूल और आयन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो केमिस्ट्री है यानी जो मैटर है, जिसको हम सब्सटेंस भी बोलते हैं, तो जब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लाइक एटम, मॉलिक्यूल और आयंस आपस में फोर्सली अट्रैक्ट होते हैं, यानी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत ज्यादा होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में, तो सॉलिड स्टेट गेन करता है। तो इन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, यानी जो मैटर है उसके जब पार्टिकल बहुत स्ट्रांगली आपस में अटैच है, और इतना अटैच है कि उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, यानी वो फ्री नहीं है, वाइब्रेशन उनमें हो सकता है, वाइब्रेट कर सकते हैं बट वो मूव नहीं कर सकते, उनमें मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है, जिसके कारण जो सॉलिड है उसका शेप डेफिनेट है यानी फिक्स्ड है, और उसका वॉल्यूम यानी पर्टिकुलर एरिया वो घेरेगा उसको जहां जहां रखा जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो वुड हो गया, स्टोन हो गया और मेटल्स हो गया, ये सब सॉलिड फॉर्म ऑफ मैटर है। तो मैटर को 3 फिजिकल स्टेट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट सॉलिड, तो सॉलिड हमने क्या बताया, यानी मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। सेकेंड हम बात करें फिजिकल स्टेट की, तो लिक्विड। इन लिक्विड्स द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर, यानी इसमें भी पार्टिकल के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होता है, बट उनके बीच में कुछ स्पेस होता है, कैन मूव अराउंड फ्रीली, जिस कारण वो अपने स्पेस में मूव कर सकता है। दे पजेस अ डेफिनेट वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम जो होता है डेफिनेट होता है, बट उनका शेप डेफिनेट नहीं होता है, यानी लिक्विड को जिस कंटेनर में रखेंगे उसी कंटेनर का शेप लेगा, बट उसका वॉल्यूम फिक्स है। जैसे 1 लीटर पानी को आप किसी भी कंटेनर में रखें 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन उसका शेप कंटेनर के ऊपर डिपेंड करेगा। थर्ड, लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड, यानी जिस कंटेनर में उसको रखा जाएगा वही शेप वो ले लेगा। एग्जाम्पल वाटर, ऑयल और मिल्क, ये सब लिक्विड के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, थर्ड जो फिजिकल स्टेट है मैटर की वो है गैसियस। इन गैसेस द पार्टिकल्स आर फॉर अपार्ट कंपेयर्ड टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में जो गैसियस पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से
बहुत दूर दूर होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत कम होता है, जिसको नेग्लिजिबल मान लिया गया। तो देयर मूवमेंट इज रैंडम एंड फास्ट, जिस कारण वो तेजी से मूव करते रहते हैं। दे नाइदर हैव अ डेफिनेट शेप, ना तो उनका कोई शेप होगा और नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम, ना ही उनका कोई वॉल्यूम होगा। गैसियस है, जो गैसेस है कंप्लीटली फिल्ड इन वेसल्स इन विच दे आर केप्ट, जिस बर्तन में गैसों को रखा जाता है उस जो बर्तन है, कंटेनर है, उसके जो वॉल्यूम होगा, जो उसका शेप होगा, उसका शेप ले लेंगी और जितना साइज उसका कंटेनर का होगा उतना ही साइज उसमें गैसों का होता है, क्योंकि गैसें एक दूसरे से मतलब एक दूसरे से उनमें अट्रैक्शन फोर्सेस ना होने के कारण वो फ्रीली उस कंटेनर में मूव करती रहती। एग्जांपल देखेंगे, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, हीलियम He, नियॉन Ne, एटसेट्रा। नोट यहां पर हम देखें, अ सब्सटेंस दैट एक्सिस्ट इन अ गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, अगर कोई सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में इज कॉल्ड गैस, हम उसको गैस बोलेंगे। बट इफ अ सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट बाय हीटिंग, अगर गर्म करने पर वो यानी गर्म करने पर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो इट इज कॉल्ड वेपर, तब हम उसको बोलेंगे वेपर। तो गर्म करने पर कोई लिक्विड अगर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो हम उसको वेपर बोलेंगे। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर पर वो गैसियस स्टेट में है यानी ऑटोमेटिकली वेपराइज हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे वो गैस है। एग्जांपल, अमोनिया फॉर्मूला NH3 इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर बट वाटर H2O बिकम्स वेपर ऑन हीटिंग, जब वाटर को गर्म करते हैं तो उसकी वेपर्स बनती है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, properties of matter, every matter यानी substances has unique characteristics और properties, यानी सभी मैटर के अपने कैरेक्टर होते हैं। These are classified into two categories, physical properties और chemical properties। तो मैटर की अपनी प्रॉपर्टी होती है, यानी दो प्रकार की प्रॉपर्टी शो करता है। फर्स्ट पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, तो द प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग। जब हम किसी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए इंटरनल स्ट्रक्चर में, इंटरनल कंपोजिशन में, और हम उससे कौन कौन सा नॉलेज गेन कर सकते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज की कैटेगरी में आएगा। तो द प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन और आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो एग्जांपल देखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, हम जो मैटर है उसका कलर अगर हम देखेंगे तो उसकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा। ऑर्डर यानी उसकी स्मेल, उसका मास, उसका वजन, वॉल्यूम, कितना एरिया घेर रहा है, डेंसिटी, वेट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट कितने पर मेल्ट हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट कितने पर वेपराइज हो रहा है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज की कैटेगरी में आती हैं। इन सब का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो मैटर के इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज विच कैन बी स्टडीड थ्रू केमिकल रिएक्शन, जब उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज होगा यानी इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और इन्वॉल्व अ चेंज इन द इंटरनल स्ट्रक्चर। चेंज इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। एग्जांपल, एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी। जैसे किसी मैटर को हमने जलाया तो ऐश बन गया, राख बन गया, यानी उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंजेस हो गया। एसिड से रिएक्ट कराया, बेस से रिएक्ट कराया, यानी उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंजेस हुआ, यानी उसकी प्रॉपर्टी जो कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट से या कंपाउंड से उनसे उसकी प्रॉपर्टी अलग हो गई, तब हम बोलेंगे इट्स कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यहां पर हम देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, अगर हम बात करें पूरे यूनिवर्स की तो जो यूनिवर्स है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या बोला, एनर्जी आती है, और सेकंड पार्ट में क्या आएगा, यहाँ पर मैटर आएगा। यानी यूनिवर्स जिसमें हमारा अर्थ एक प्लेनेट है और यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज है, अलग अलग उसके अपने प्लेनेट्स है, एरिया है। तो जो भी हम देख पा रहे हैं और जो हमें नहीं दिखाई दे रहा वो सब यूनिवर्स का पार्ट है। तो यूनिवर्स को दो पार्ट में बांटा गया है, मैटर और एनर्जी। अब जो मैटर है उसको दो प्रकार से उसका क्लासिफिकेशन किया गया, एक केमिकल क्लासिफिकेशन
और एक उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन। अभी हमने बात करी फिजिकल क्लासिफिकेशन में, यानी जो मैटर है उसको 3 पार्टों में हमने बांटा है, यानी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसेस हो सकता है। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी मैटर की जो केमिकल प्रॉपर्टी, उसके बेस पर मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में 2 प्रकार के यहाँ पर प्योर सब्सटेंस आएंगे, जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं। तो एक तो आएगा इसमें कंपाउंड्स और एक पार्ट होगा इसका एलिमेंट, यानी प्योर सब्सटेंस को 2 पार्ट में बांटा गया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स की जो यूनिट होती है वो एटम होती है, और कंपाउंड्स की जो यूनिट होती है वो मॉलिक्यूल होती है। और जो एलिमेंट्स है इसको फिर से 3 कैटेगरी में बांटा गया है, यानी हम बात करें तो इसको 3 कैटेगरी में यहाँ पर बांटा गया। एलिमेंट्स कुछ मेटल्स हो सकते हैं, नॉन मेटल्स हो सकते हैं और मेटालॉइड्स हो सकते हैं। और जो कंपाउंड्स हैं इसको यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। जो कंपाउंड्स है यहाँ पर, जो कंपाउंड्स है वो ऑर्गेनिक हो सकता है कंपाउंड्स, और कंपाउंड्स यहाँ पर इनऑर्गेनिक हो सकता है, यानी ऑर्गेनिक हो सकता है, इनऑर्गेनिक हो सकता है। और जो मॉलिक्यूल्स है वो कंपाउंड की यूनिट है। तो जो मॉलिक्यूल्स है, अगर मॉलिक्यूल जब हम बोलते हैं एलिमेंट्स रिएक्ट विद एलिमेंट, यानी जब एलिमेंट से रिएक्ट करेगा, एलिमेंट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट, यानी जब एलिमेंट से रिएक्ट करेगा तो कंपाउंड फॉर्म होगा। और एटम रिएक्ट विद अदर एटम, जब एटम से रिएक्ट करेगा, इसको ध्यान दें, व्हेन एटम रिएक्ट्स विद अदर एटम देन मॉलिक्यूल इज फॉर्म। अगर एटम एक जैसे हैं तो जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको बोलेंगे यहाँ पर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और जब एटम अलग अलग होंगे और जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको बोलेंगे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो कंपाउंड की यूनिट मॉलिक्यूल, एलिमेंट की यूनिट एटम, और मॉलिक्यूल में अगर मतलब सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स है तो होमो एटॉमिक, और अगर अलग अलग है तो हेट्रो एटॉमिक। तो जैसे हमने कंपाउंड की बात करी, सोडियम एलिमेंट है या एटम है। जब सोडियम ने क्लोरीन से रिएक्ट किया तो क्या बनाया उसने, NaCl बनाया। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या बनाया, H2O। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कंपाउंड की एग्जांपल है। बाकी एलिमेंट तो आप जानते हो, जैसे एग्जांपल हो गया मान लो सोडियम, Na, क्लोरीन, ये सब एलिमेंट के एग्जांपल है। होमो एटॉमिक, जैसे हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है तो H2 बनाया मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो O2, जैसे O3 ओजोन। होमो एटॉमिक हेट्रो मॉलिक्यूल में H2O हो गया, CH4, NH3, ये सब क्या है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हमने बात करी मिक्सचर को 2 भागों में डिवाइड किया। मिक्सचर कैसे बनता है, जब कंपाउंड को कंपाउंड के साथ मिलाएंगे तो मिक्सचर बनेगा। व्हेन कंपाउंड मिक्स्ड विद अदर कंपाउंड, जब कंपाउंड कंपाउंड के साथ मिलेगा, यानी कंपाउंड मिक्स्ड विद अदर कंपाउंड, जब कंपाउंड कंपाउंड के साथ मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे कि मिक्सचर फॉर्म होगा। तो कंपाउंड कंपाउंड से रिएक्ट नहीं करता, जैसे सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो रिएक्शन नहीं होती। सॉल्ट पहले भी खारा था, पानी में मिलाने के बाद भी खारा रहेगा। तो यहाँ पर अगर दोनों कंपाउंड आपस में मिक्स्ड हो गए, रिएक्शन तो हो नहीं रही है, इज कॉल्ड होमोजीनियस। होमोजीनियस में एग्जांपल जैसे सोल्यूशन का आएगा, सोल्यूशन जैसे NaCl प्लस H2O, तो ये क्या आएगा, सोल्यूशन। तो होमोजीनियस का जो एग्जांपल रहेगा वो रहेगा सोल्यूशन। क्या बोलेंगे हम, सोल्यूशन। हेट्रोजीनियस को फिर 2 टाइप में डिवाइड किया गया, 2 भागों में बांटा गया, सस्पेंशन और कोलाइड। सस्पेंशन में जैसे एग्जांपल आ गया, सस्पेंशन में अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, एयर हो गया, ये सब कोलाइड के एग्जांपल है। सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो जैसे हमने SiO2 रेत को वाटर में मिला दिया, एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। तो हम ये कह सकते हैं कि जब 2 कंपाउंड को मिलाते हैं, उनको नेकेड आई यानी खुली आंखों या फिर माइक्रोस्कोप से नहीं देख पा रहे, इज कॉल्ड होमोजीनियस। अगर हम उसको माइक्रोस्कोप से देख पा रहे हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को, उसके कंपोनेंट्स को, इज कॉल्ड कोलाइड। जैसे मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, एयर हो गया। और अगर हम उसको नेकेड आई खुली आंखों से देख पा रहे हैं, जैसे रेत को पानी में मिलाते हैं तो सैंड पार्टिकल देख सकते हैं, इज कॉल्ड सस्पेंशन। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है, बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको क्लासिफाई किया है।
नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे कि प्योर सब्सटेंस। तो अब हम बात करते हैं कि मैटर की कैटेगरी में आ रहा है ये सब, यानी प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट, कंपाउंड, एटम, मॉलिक्यूल और मिक्सचर जो है वो इम्प्योर पार्ट ऑफ मैटर है। तो प्योर सब्सटेंस में एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट और कंपाउंड। तो यहां तक हमने इस चैप्टर को समझा है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंसेस से कि प्योर सब्सटेंस में क्या है। तो बहुत ही सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे। अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं और चैनल पर अगर आप बने रहते हैं, मेरे चैनल पर अगर आप एक एक वीडियो सिस्टमेटिकली देखेंगे तो केमिस्ट्री आपको 0 लेवल से समझ में आ जाएगी और बहुत स्ट्रांग आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलते हैं। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।